आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपने पहला और दूसरा एपिसोड देख लिया होगा जिसमें बताया गया था कि परमेश्वर हमें किन किन बातों में परखता है, एक सेवक को किस किस चीज़ों में परखता है और एक विश्वासी को किन किन कामों में परखता है। जैसा कि आपको बताया पहले और दूसरे पार्ट में कि पहले पार्ट में परखता है परमेश्वर पर्सनल लाइफ में हमारे चुनाव क्या है, रिलेटिव और रिलेशन को लेकर, ईमानदारी को लेकर, हमारे दान दसवें से ऑफरिंग को लेकर, टाइट को लेकर, हमारे धन को लेकर परमेश्वर हमें परखता है। और दूसरे पार्ट में बताया गया था आपको कि सेवकाई में परमेश्वर हमें परखता है कि हम अच्छे से भेड़ चरा रहे हैं या कहीं हम भेड़ तो नहीं तोड़ रहे हैं, भेड़िया बन के तो नहीं घूम रहे, लालच तो नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का चोरी तो नहीं कर रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी प्रकार की चोरी तो नहीं कर रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। और जब तीसरा आज जब बात बताई जाएगी आपको, परमेश्वर हमें परखता है फैमिली में। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, आज बहुत गहरी बात आप सीखने पाओगे क्योंकि प्रभु की आत्मा के द्वारा है और परमेश्वर का आत्मा आपको आज इस बात के लिए बहुत आशीष भी देगा और आपको समझ भी देगा और आपकी अगुवाई भी करेगा। और इस बात के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बढ़ाएगा भी क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन की इज्जत की है और उसको सुनते हो। तो आज हम जानेंगे मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर हमें परखता है। ये तीसरा पार्ट है जिसमें फैमिली चाहे कोई भी हो, परमेश्वर हमें फैमिली में परखता है, चाहे हमारी घर की खुद की फैमिली हो, चाहे कलीसिया हमारी फैमिली हो। ध्यान रखना, एक तो वो फैमिली है जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, जो हमारे खुद के घर परिवार के लोग हैं, हमारे माता पिता है ना। और दूसरी फैमिली वो है जिसमें जिस चर्च से हम जुड़े हुए हैं और एक विश्वासी कलीसिया जिस चर्च में हम जाते हैं, या जो भी मसीह भाई बहन है, चाहे हम उनको हम जानते हैं चाहे उसको हम नहीं जानते, चाहे वो किसी भी चर्च का है, वो भी हमारी एक फैमिली है। तो ये दो प्रकार की फैमिली है। परमेश्वर इसमें हमें परखता है। अब किस किस तरीके से परखता है तो मेरे भाई और बहनों आज ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। ये बातें आज घूम फिर कर आती हैं कि पहला स्थान, हम पहला स्थान किसको दे रहे हैं। अगर हम एक यीशु मसीह के अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम अपने आप को प्रभु का सेवक कहते हैं या विश्वासी कहते हैं, तो हम पहला स्थान किसको दे रहे हैं। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी घर की जिम्मेदारियों को बिल्कुल छोड़ दे और उनको दुख दे या उनको उनके गलत या बुरे हाल में छोड़कर भाग जा, नहीं, ये नहीं कह रहा। परमेश्वर एक तरफ कहता है कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने घर का अच्छा प्रबंध कर। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु के वचन जो आत्मिक है या आत्मिक रोटी आप आत्मिक तरीके से समझने की कोशिश करना। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम पहला स्थान किसको दे रहे हैं, क्योंकि सेवकाई में ये कई प्रकार की ऐसी परीक्षाएं होती हैं, तो इनसे हमें जानना है और समझना है ताकि हम गिरे ना। इन बातों अगर हम जान लेंगे ना तो हम बिल्कुल नहीं गिरेंगे, ताकि अपने आप को स्थिर और मजबूत रख के उस उद्धार के कार्य को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, उसको हम पूरी करें और खुदावंद ने जो भरोसा आपके और मुझ पर रखा है उस भरोसे को हम कायम रखें, वरन टूटने ना दे कभी भी। और जो भरोसा परमेश्वर ने आप और हम पर रखा है ना, वो भरोसा मजबूत हो जाए, वरन वो भरोसा और बढ़ता जाए। प्रभु कभी इस बात को लेकर दुखित ना हो, वो हमें बनाकर पछताए ना, उसको इस बार पछतावा ना हो। जो भरोसा उसने हम पर रखा है वो भरोसा उसका सही निकले। तो आज हम जानेंगे मेरे भाई और बहनों कि हमारा चुनाव क्या है। एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, बहुत गहरे उदाहरण है प्रभु ने सिखाए अपनी आत्मा के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। तो लिखा है उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा, मतलब परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि अब्राहम जो तुझे आशीष देगा ना उसको मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और लिखा है 4वीं आयत में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम ने किया और अब्राहम चला। ये बहुत गहरी बात है। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अब अब्राहम की जगह पर एक बार आप अपने आप को लगा कर देखना, ये गहराई है। आपके मन के विचार अभी आपको प्रकट हो जाएंगे कि आप क्या सोचते हैं। अब्राहम की जगह एक बार आप अपने आप को रख कर देखना। आप किसी गांव से शहर में रहते हो, गांव देश है, बस्ती वगैरह है और तंबू वाला घर है, और मतलब एक पत्नी है और अब एक पिता है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल अगल बगल के लोग हैं, कुछ तंबू वगैरह लगे हुए और आप उस घर में रहते हो। और जैसे मैं उस घर में रहता हूँ, तो अचानक परमेश्वर की आवाज़ आई। यहोवा परमेश्वर है जो सृष्टि का करता है, उन्होंने बात की कि अब्राहम, ए अब्राहम, तू मेरे पीछे हो ले। मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने पिता के घर को और अपने कुटुंबियों को और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने आपसे बोला, तो उस समय आप क्या करोगे। बहुत गहरी बात है।
आप अगर उस समय आप और मैं होते ना, तो शायद प्रभु से 1000 प्रश्न कर लेते कि प्रभु कौन से देश में, किस देश में, किस जगह पर, क्या वहां पर खाना पीना है, क्या जरूरतें सारी पूरी होंगी, कहीं कोई दुख तो नहीं है, कहीं कोई शत्रु तो नहीं होगा, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लगेगी, वहां पर भरपूरी होगी, फल फ्रूट होंगे, सब्जियां होंगी, नाना पीना खाना पीना उठना बैठना अच्छे से होगा, वहां पर किसी भली वस्तु की घटी तो नहीं है। हम होते ना तो 1000 क्वेश्चन कर लेते। मेरे भाइयों, ये बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से सिर्फ ये कहा था, अब्राहम अपने पिता के घर को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा। यहां तक कि परमेश्वर ने वो देश दिखाया भी नहीं था अब्राहम को, लेकिन फिर भी अब्राहम ने, लिखा है 4वीं आयत में कि अब्राहम यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, मतलब अपने देश को छोड़ना शुरू कर दिया। अब्राहम ने अपना जो भी था, अपनी पत्नी को लिया और अपने जो भी आसपास के जिसको भी लेना था, मतलब अब सामान जो भी वटेवर लेना था वो ले लाकर चल पड़ा। अब्राहम ने अपना कदम बढ़ाया। अब्राहम ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा। अब एक उदाहरण के तौर पर, आज आपके मास्टर हैं या टीचर हैं या कोई परमेश्वर के बड़े दास हैं, आप उनके साथ कहीं पर हो, मीटिंग में हो, तो अचानक वो आपसे कह रहे हैं जाओ एक बार उस जगह चले जाओ, उस जगह चले जाओ, वहां पर तुम्हें वो मिलेगा, कोई मिलेगा। तो उसमें हमें ना 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो बोले कि जा दिल्ली चला जा, या लुधियाना चला जा, पटियाला चला जा, या फिर बेंगलोर चला जा, तो हमें ना 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्यों जाएं? पहला क्वेश्चन तो ये, वहां पर क्यों, किस लिए, क्या होगा, क्या मिलेगा, वहां पर हमारी जरूरतें पूरी होंगी, मतलब हम यही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब्राहम ने कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पड़ा। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे पड़ोसियों का क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं थी परमेश्वर के उस बेटे अब्राहम के लिए। मेरे भाई और बहनें, बहुत गहरी बात है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार किया। अब्राहम ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और अपने सब कुछ, रिश्ते नातों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी पत्नी को लेकर अपने उस देश से निकलकर उस जगह जाने के लिए कदम बढ़ाया जो जगह परमेश्वर ने उसको दिखाई भी नहीं थी। वरन सिर्फ उसने बस ये सोचा कि मुझे पहले यहाँ से निकलना है, मुझे इस देश से पहले निकलना है, इस देश से निकलूंगा जब तो मैं वहां पर पहुंचूंगा। और रही बात वो जगह की, वो जगह मुझे परमेश्वर क्या पता बीच में बता दे, आगे चलते चलते बता दे, पहले मैं निकलूं तो सही। हम निकले तो है नहीं, पहले ही क्वेश्चन करने लग जाते, प्रभु वहां पर क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो पता नहीं ये मिला वो मिला, शत्रु मिला, खाना पीना मिला या नहीं मिला। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, प्रभु के कहे अनुसार एज इट इज नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत गहरी बात है। अब परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया था, परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया था, एलिया नबी से कहा था एलिया जा एलीशा का अभिषेक कर अपनी जगह पर नबी होने के लिए। तो एलिया नबी गए एलीशा के पास, उन्होंने अपनी चादर यहोवा के नाम से एलीशा पर डाल दी और कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो उस समय एलीशा ने एक बात बोली कि मुझे मतलब ये दो मेरे जोड़ी बैल हैं जो मुझे अपने माता पिता को चूमने दे और मेरे बैलों को छोड़ने दे। तो एलिया ने एलीशा से कह दिया कि मुझे तुझसे क्या काम, जो मेरे हिस्से का था वो मैंने कर दिया, अब बाकी तेरे हाथ में है। और फिर उसके बाद एलीशा ने क्या किया, एलीशा बहुत बड़ा, बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत धनवान था, क्योंकि 12 जोड़ी बैल थे उनके पास और बहुत बड़ा खेत था और बहुत कुछ था, बहुत धनवान थे वो। और उस समय हुआ क्या, उन्होंने उसी समय ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, उन्होंने खुदा की बुलाहट को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसी समय, लिखा है, उन्होंने अपने बैलों का मतलब बैलों का सामान जला जलू के सब कुछ खत्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद सब लोगों में दे दिया A to Z। और मतलब इसीलिए करा ये सब कुछ, क्यों? क्योंकि अगर वो एलिया के पीछे, अगर परमेश्वर की बुलाहट में आ गए, अगर आने के बाद अगर वो वापस पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए उन्होंने पीछे मुड़ने का कारण ही खत्म कर दिया कि मेरी नौकरी पुकार रही है, मेरे बिजनेस पुकार रहा है, मेरा बाप पुकार रहा है, मेरी माँ पुकार रही है, रिश्तेदार पुकार रहे हैं, नौकरी पुकार रही है, या मेरी पत्नी पुकार रही है, मेरे बच्चे पुकार रहे हैं। मतलब ये सारे रीज़न, नौकरी के, बिजनेस के सारे रीज़न खत्म कर दिए थे एलीशा ने। उसी समय सारा बैलों का सामान जलाकर खत्म कर दिया और उसी समय लिखा है वो एलिया के पीछे हो लिया, कमर बांधकर वो वचन, मतलब वचन को पकड़कर वचन का चुनाव किया। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने ना, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और बहुत सारे लोग थे, लगभग शायद 5000 के आसपास या तो उससे कम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग थे। तो प्रभु यीशु मसीह खरा उपदेश दे रहे थे, खरी बात बोल रहे थे, हाँ की हाँ, ना की ना, अगर करोगे तो ये फायदा, नहीं करोगे तो ये नुकसान, ये दुष्परिणाम। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह खरी और सीधी बातें बोल रहे थे, जो शायद वचन की तलवार मतलब आर पार छेद रही थी लोगों को। क्यों? क्योंकि हमारा पाप हमें स्मरण हो रहा था। तो उसमें से लिखा है, जब यीशु मसीह सारी बातें बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, तो लोग है ना सुनकर चले गए, वापस लौट गए। तो चेला बोला
पतरस ने कहा, पतरस चेला है यीशु मसीह का, उन्होंने कहा कि प्रभु देख, लोग तो जा रहे हैं, लोग तो जा रहे हैं, लोग तो चले गए। उसी समय यीशु कहते हैं कि देख पतरस, वो तो चले गए, अगर तुझे जाना है ना तो तू भी जा, मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैंने चुनाव तेरे हाथ में दिया है। तो उसी समय ना पतरस कहता है, प्रभु हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तो उसी समय प्रभु यीशु कहते हैं, ये बातें जो तूने बोली है ना, ये बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है, ये मांसो लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं की। मेरे भाई और बहनों, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि इंसान प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, घर कौन संभालेगा, रिश्ते नाते कौन संभालेंगे। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दो, लेकिन प्रभु के कहने का मतलब ये है कि पहला स्थान प्रभु को देते हुए अपने सारे काम करो, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का, पाप का, मृत्यु का, आंसू का कारण ना बने। अब बुलाहट का मतलब ये नहीं, बुलाहट का, कॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने अगर चुन लिया तो अपनी जिम्मेदारी अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे, चाहे वो रो रहे हैं, चाहे पीट रहे हैं, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी में है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी सेवा प्रभु को नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु पहला मांगता है, प्रभु कहता है कि पहला स्थान तो मुझे दे, तेरे सारे कार्य पूरे होंगे, तेरे हाथ के काम सफल होंगे, पहला स्थान तो मुझे दे, तेरे जीवन में बेस्ट करूंगा, तेरे परिवार के लिए बेस्ट करूंगा, उनका भी उद्धार होगा और तुम अच्छे से रहोगे, मेरी सेवा करोगे। क्योंकि यहोशू ने कहा है कि मैं और मेरा घराना ने यहोवा ही की सेवा करेंगे। प्रभु तो चाहता है, हर एक का उद्धार कराना चाहता है। एक एक भेड़ उसकी नजर में कीमती है। अब वो एक को बुलाकर 10 को पीछे छोड़ी ना नरक में छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता। तो परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं होती है, उसमें हमारे हाथों में चुनाव होता है। तो पतरस के सामने जब ये मोमेंट आया, प्रभु लोग तो जा रहे हैं, तो यीशु ने कहा जा, अगर जाना है तो तुझे जाना है तो तू भी चला जा। देखो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु किसी को फोर्स नहीं करता उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन हमें अपना क्रूस उठाकर पीछे हो लेना है प्रभु के। अगर हम सेवक है ना, अगर आप अपने आप को विश्वासी और सेवक कहते हैं ना, तो हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना है। क्रूस किसे कहते हैं? टेंशन को, घर की चिंता को, परेशानी को, नौकरी को, बिजनेस को, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पिएंगे, कल क्या होगा, खाना कैसे आएगा, कर्जा कैसे दिया जाएगा, नौकरी का क्या होगा, बीवी बच्चे कैसे पाले जाएंगे, माता पिता की देखरेख कैसी होगी, इसे कहते हैं क्रूस। कि प्रभु मैं अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे हो लेता हूँ। देख, मैंने अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दिया और अब मैं तुझे पहला स्थान दूंगा। मैं लोगों की तरह नहीं जाऊंगा। उन्होंने खा तो लिया, मछली और रोटी तो खा ली, लेकिन वो चले गए, खाकर चले गए, लेकिन प्रभु तुझ में बने नहीं रहे, वो तुझ में बने नहीं रहे प्रभु, वो तो चले गए, लेकिन प्रभु मैं तुझे पहला स्थान देने के लिए तैयार हूं प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उपदेश दिया था पहाड़ी उपदेश में कि जो पिता पेड़ पे बैठे पक्षियों की देखभाल करता है, उनको टाइम टाइम पर रोटी देता है, उनको गिरने भी नहीं देता पेड़ों से, हमारा परमेश्वर जब उनको संभाल कर रखता है तो हमें क्यों नहीं संभाल कर रखेगा? हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। क्या अब तक उसने हमें भूखा नंगा रखा? नहीं रखा। जब वो हमें आज संभाले तो आगे नहीं संभालेगा। वो नहीं चाहता कि कोई किसी प्रकार के दुख में या बीमारी में, समस्या में, परेशानी में या घटी में रहे, या किसी प्रकार के आंसू या कलेश में रहे, वो नहीं चाहता। जब हम अपने आप को परमेश्वर यहोवा के हाथ में देंगे तो हमारे जीवन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पहला स्थान उसको देंगे, पहला टाइम, पहला स्थान, हर चीज में पहली बार पुकारेंगे, पहली बार पुकारेंगे, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, सब कुछ बाद में, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना से कर रहे हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, प्रभु को पहला स्थान देके जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पहला स्थान देके खा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करके खा रहे हैं, प्रार्थना से ब्लेस करके खा रहे हैं, कहीं भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे शादी का डिसीजन है, चाहे कहीं आने जाने का डिसीजन है, चाहे बर्थडे पार्टी में आने जाने का डिसीजन है, चाहे कोई रिश्ते नाते बनाने का डिसीजन है, चाहे कहीं चर्च ओपन करने का डिसीजन है, अगर चाहे किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन है, अगर उसके अंदर हम पहला स्थान प्रभु को देने, प्रभु की इज्जत करते हुए प्रभु की अगुवाई मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, उससे सलाह ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं पहला स्थान। और उसी की वचन के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार अपने आप को जांच के परख के सही चुनाव कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं पहला स्थान। अगर उसी की सिद्ध इच्छा पूरी कर रहे हैं, चाहे लोग चाहे कुछ भी कह रहे थे, चाहे नौकरी, बिजनेस, चाहे कुछ भी था, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या थी, चाहे कितने भी लोग विरुद्ध में थे, अगर उस समय भी हम पहला स्थान प्रभु को देखकर, हम प्रभु के हाथों में सौंपकर, अपने बोझ को यहोवा पर डालकर, अगर हम उसके हाथों में सौंपकर उसी की इच्छा की बाट जो रहे हैं, तो इसे कहते हैं पहला स्थान। ये नहीं कि अपना दिमाग चला रहे हैं, यहाँ भी पैर पसार लिए, वहां भी पैर पसार लिए, ये भी काम कर लिया, वो भी काम कर लिया, उसको भी खुश कर लिया, प्रभु भी खुश, मनुष्य भी खुश। इंसान अगर 2 नाव में पैर रखता है तो डूबता है। इंसान अगर 36 नाव में पैर रखेगा, अब कैसे जाएगा वो? कहने का मतलब ये है, नौकरी को संभालने की बात है, बिजनेस को संभालने की बात है, काम धंधे को संभालने की बात है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि उन्हीं चीजों में लिप्त रहो,
प्रभु कह रहा है हर चीज का समय है। प्रभु ने हमें सांसें दी हैं तो उसको 10वां हिस्सा हमें देना है। 10वां हिस्सा क्या है सांसों का? कम से कम 2.5 घंटे प्रभु के साथ प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, वचन पढ़ने हैं। प्रभु ने हमें जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि बच्चे पैदा करें और बड़े हुए खाए पिए, नौकरी बिजनेस करें, शादी पार्टी करें और फिर उसके बाद बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाए। नहीं, प्रभु ने हमें जिंदगी इसलिए दी है कि हम पहला स्थान प्रभु को दें, अपने जीवन को और प्रॉस्पर करें, अपने जीवन को और मजबूत करें और सक्सेसफुल बने, ताकि हमें देखकर और लोग खींचे चले आए, प्रभु के नाम पर विश्वास करें। जैसे हम बचें वैसे वो भी बचें, नरक से अधोलोक से बचा लिए जाएं, मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने हमें नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, फैमिली, रिलेटिव, रिलेशन, बच्चे, सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ अगर हम उन्हीं में लिप्त रहे ना तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं है और हमारे लोगों के लिए भी सही नहीं है, हमारे धंधा, रोजगार, नौकरी, बिजनेस के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि हमें उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है। आज परमेश्वर के कितने सारे अभिषिक्त अपनी परमेश्वर की सेवा भी कर रहे हैं और अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं। प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं है कि अपनी नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को छोड़कर कंगाल होकर बिल्कुल खुदा के पीछे चल लो। प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं है। प्रभु के कहने का मतलब है कि जो प्रभु ने दिया है हम उसमें लिप्त ना रहें, वरन हम आगे बढ़ने की इच्छा रखें, प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखें, प्रभु के अनुसार चलें। कहने का मतलब अब प्रभु ने मुझे करोड़ों का मालिक बनाया और मेरे लिए बिजनेस खुलवा दिया और मैं विश्वासी हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने नौकरी बिजनेस में ही लगा रहा हूं। मैं कहा रोज चर्च आता था, धीरे धीरे करके मैंने 2 दिन कर दिया, फिर 1 दिन कर दिया, फिर संडे फिर संडे का 1 महीने में 1 बार आना शुरू कर दिया। तो ये चीज हमें खुदा से दूर करती है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है अपना क्रूस उठा, दिन प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, वर्ल्ड के फेमस लोगों की गवाहियां हैं। एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जो वचन कह रहा है ये मत समझना कि आपको अपने नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को, माता पिता को छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए निकलना है। सेवकाई घर से शुरू होती है, हमें घर को भी मैनेज करना है। गलत मत लेना इन बातों का। परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अभिषिक्त हैं जिन्होंने सेवा को किस तरीके से किया, पहला स्थान प्रभु को दिया। नौकरी में विश्वास रखा तो प्रभु पे रखा, भरोसा रखा तो प्रभु पे रखा, खानदान में भरोसा रखा तो प्रभु पे रखा, ना माता पिता पे, ना भाई बहन पे, ना पति पे, ना पत्नी पे, ना बच्चे पे, भरोसा रखा तो प्रभु पे। प्रभु तू देगा तो मेरा घर चलेगा, तेरे साथ अच्छा रिश्ता बन गया तो मेरी पत्नी मेरे फेवर में रहेगी, तेरे साथ अच्छा रिश्ता बन गया तो मेरे पति और मेरे फैमिली वाले मेरे फेवर में रहेंगे। प्रभु अगर तेरे साथ अच्छा रिश्ता बन गया तो जो मेरे विरोध में थे ना वो मेरे फेवर में होंगे। तेरे साथ अच्छा रिश्ता बन गया तो मेरे सारे रिश्ते, घर के, मेरी पत्नी के, पत्नी के या पति के, मेरे बच्चों के अच्छे रिश्ते बने रहेंगे और वो मेरी इज्जत भी करेंगे। अगर तेरे साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, अगर संसार में लिप्त हो गए तो संसार तो जूता दिखाता है। आज नहीं तो कल संसार की अभिलाषाएं खत्म होनी है। आज नहीं तो कल संसारिक, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक दरवाजे बंद होने हैं। लेकिन जो खुदा दरवाजा खोलता है ना वो दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता जब तक खुदा ना चाहे। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। प्रभु के आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत करी शून्य से। घर में कई बार लड़ाई दंगे भी होते थे, दुख भी होते थे, आंसू भी होते थे, कई बार मैनेज नहीं कर पाते थे, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके उन्होंने मैनेज करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, पहला स्थान प्रभु को देना शुरू किया। प्रभु बिजनेस करूं, मेरी मदद कर, पहला स्थान तुझे दूं, तेरा चर्च ना छूटे, वचन सुनाना ना छूटे, आराधना प्रार्थना करना ना छूटे, प्रभु पहला स्थान तुझे दूंगा। चर्च जाने से पहले प्रभु घर पे पहले प्रार्थना करके जाऊंगा, नौकरी बिजनेस जाने से पहले प्रार्थना करके जाऊंगा, और प्रभु संडे को तेरे भवन में निरंतर पाए जाऊंगा, और प्रभु निरंतर तेरी उपस्थिति में पाए जाऊंगा, जब जब मुझे समय मिले, जब जब मैं तुझे पहला स्थान देने पाऊंगा। प्रभु संसारिक बातों, संसारिक अभिलाषों, संसारिक काम, संसारिक लोगों से मैं इतना मिलजुल कर नहीं, वरन प्रभु तेरे साथ मिलजुल कर रहूंगा। क्योंकि अगर मैं तेरे साथ मेरा रिश्ता अच्छा बना हुआ है तो वो लोग अपने आप ही मेरे साथ अच्छे रिश्ता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे कि मेरा जिंदगी बदल रही, मेरे हालात बदल रहे, मेरी परिस्थितियां बदल रही है। बदलने वाला तू है। क्यों? क्योंकि एक सॉकेट है, उसके अंदर प्लग लगा हुआ है। सॉकेट है परमेश्वर की आत्मा, प्लग है हमारी आत्मा, और वायर जो दिखाता है, वायर के अंदर से परमेश्वर, वायर एक तरीके से हमारा शरीर मान लो, और जो सॉकेट वो परमेश्वर की आत्मा है, और एक प्लग है वो हमारी आत्मा है। जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होगी, उस बोर्ड से कनेक्ट होगी, उसके बाद ही परमेश्वर की आशीषें, ब्लेसिंग्स, आत्मिक रूप में आशीषें, सब प्रकार की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में ट्रांसफर होगी, सब प्रकार के छुटकारे हमारे जीवन में ट्रांसफर होंगे। जैसे करंट दिखाई नहीं देता ना, उसी तरीके से आत्मिक माहौल में काम होगा। लेकिन अगर हम अपना प्लग अगर संसार के लोगों में लगाएं, अगर हम अपना प्लग को संसारिक बातों में लगाएं, संसारिक कामों में लगा अपने आप को संसार में जोड़ कर रखें कि ये बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, पत्नी बुरा ना मान जाए, बच्चे बुरा ना मान जाए, लोग बुरा ना मान जाए, रिश्ते नाते वाले
बुरा ना मान जाए कि मसीह बन गए, चर्च में जाते हैं, बैप्टिज्म ले लिया, उनके चक्कर में अगर हम पड़े रहे या उनको देखकर हमने खुदा को छोड़ दिया या उनसे हमने ज़्यादा मिली जुली भगत रखी या मिली जुली भीड़ की तरह, कहते हैं ना ज़्यादा मीठे में ही चींटी लगती है, अगर हमने मनुष्य को खुश करने के लिए अपना रिश्ता उनके साथ ज़्यादा अच्छा किया तो ध्यान रखना एक ना एक दिन मुंह की खानी पड़ सकती है। ये 100% गारंटेड बात है। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को देख चुके हैं अपनी जिंदगियों में, दूसरे लोगों की जिंदगियों में। लोगों ने आंसू बहाए हैं, जिनके ऊपर भरोसा रखा ना, उन लोगों ने ऐसे दरवाजे बंद किए जैसे कोई शत्रु भी नहीं करता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि खुदा दिखाता है, खुदा इस बात को प्रकट करता है, बेटा तू किस पर विश्वास कर रहा है? वो मनुष्य है, वो मिट्टी से बना है, वो भी मुझसे ही प्रार्थना करता है, चाहे भले ही वो मुझसे प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो तो मिट्टी से बना है। वो तुझे क्या दे सकता है? जो आज देगा वो कल तुझे सुनाएगा। वो तेरे दुख सुख में मदद नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, लेकिन तू उसके पीछे क्यों जा रहा है? तू ये सोच रहा है मैं उसको बना लूं और परमेश्वर को भी बना लूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य तेरे को अपने पाप की बुराइयों की ओर, अभिलाषाओं की ओर, व्यभिचार की ओर, संसारिक अभिलाषाओं की ओर और शैतान की ओर खींचता है। ये शैतान के कामों की तरफ खींचता है जो तुझे मेरे वचन से दूर करते हैं, चर्च से, आराधना से, प्रार्थना से, मेरी संगति से दूर करते हैं। ये वो चीज है। अगर तू मुझको पकड़ कर रखेगा तो तेरे रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, चाहे भले ही आज वो टूटे हुए थे, लेकिन आने वाले टाइम में वो प्रार्थना कराने के लिए आएंगे जब तुझे उठता हुआ देखेंगे। आने वाले टाइम में तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे जब तुझे उठता हुआ देखेंगे। आने वाले टाइम में तेरे लाइफ को ऊंचा उठता हुआ देखेंगे जब तुझे देखेंगे। जब तुझे देखेंगे ना तो तेरे पास जरूर आएंगे और मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने वचन में साफ लिखा है कि जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन कब? जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, पहला स्थान उसको देने की कोशिश करी और उसी की ओर ताका, उसी की इच्छा मांगी और अपने शत्रु से प्रेम करके, माफ करके, चाहे कोई कुछ भी कह रहा था। बहुत सुना था मैंने भी कि धर्म बदल दिया, अपने माँ बाप बदल दिए, अपने पितरों को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, अपने माँ बाप बदल ली। मैंने गालियां भी बहुत सुनी है, मैं जानता हूं इन बातों को, लेकिन अगर मैं आंख के बदले आंख करूं तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं, चाहे भले किसी ने कुछ चांटा भी मार दिया, चुप भी लगाकर खुदा के हाथों में सौंपना है और अपने शत्रु को माफ करना है, वरन उनकी भी शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु, मैं तेरी आंख की पुतली हूँ, वो नहीं जानता, मुझे पता है उसने मुझे नहीं तुझे बोला है, लेकिन तुम उससे प्रेम रखता है ना, तो उनको दंड मत देना, उनके मन को बदल, ताकि वो भी तेरे प्रेम को जाने। प्रार्थना की गई लोगों के लिए और लोगों ने खुद आंसुओं से अपनी बातों को शेयर किया। लोगों ने खुद ट्रू रिपेंटेंट हार्ट से, बिल्कुल दिल से पश्चाताप करते हुए बातें की, अपनी गलती को माना, और जैसे ही लोगों ने हमें बोला था उसी समय से उनके जीवन में काम होना शुरू हो गया था। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ? मेरे भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभु ये नहीं कहता है कि अपने नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, माता पिता को छोड़ दो। नहीं, एक तरफ वो कहता है, पहली आज्ञा ये है कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर, उनकी आंखों में आंसू मत आने दे, उनका आदर कर, सम्मान कर। मूसा की व्यवस्था में भी लिखा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। माता पिता की आज्ञा ये है, बेटा घर का अच्छा प्रबंध करना है, बेटा अर्निंग की ज़रूरत है, हाँ अर्निंग की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले प्रभु को पहला स्थान देते हुए नौकरी बिजनेस ही में लिप्त नहीं हो जाना है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते करते उसी में लिप्त नहीं हो जाना है। अगर नौकरी बिजनेस साथ खत्म हो गई तो एंड में घुटने टिका के खुदा के पास ही आना है, खुदा नौकरी देते, बिजनेस देते, क्योंकि ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम अपने परिवार में लिप्त हो जाओ पूरे तरीके से, नहीं। प्रभु कह रहा है तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो, क्योंकि यीशु ने भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। ये नहीं कि वो सेवा करता था और माता पिता पीछे कुड़कुड़ाते थे, रोते थे, नहीं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा किया है। माँ को माँ का हक दिया है और पिता को पिता का हक दिया है। जो आदर मान करना था वो किया है। यीशु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। यीशु मसीह एक बड़े के बेटे थे, उन्होंने अपने पिता के साथ हाथ भी बंटवाया है, काम भी किया है, मेहनत भी करी है उन्होंने, और अपने पिता का भी आज्ञा का पालन किया है, परमेश्वर की भी आज्ञा का पालन किया है। वो तड़के उठकर प्रभु के पास, आप पढ़ सकते हो वचन में, वो परमेश्वर के साथ संगति करने, मतलब तड़के उठकर भोर होने से कहीं पहले पिता के पास संगति करने जाया करते थे। सोचो, भोर होने से कहीं पहले, मतलब इतनी जल्दी पहले पिता के पास समय बिताने के बाद जब वो वहाँ से आते थे, जिन्हों चमत्कार होते थे, जब अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाकर आराधनालय की या परमेश्वर की आज्ञाओं की सुसमाचार सुनाने की, फिर उसके बाद वो अपने सारी जिम्मेदारी को, घर की जिम्मेदारी को पूरा करते थे। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, पहले परमेश्वर है, फिर उसके बाद घर है, फिर उसके बाद सेवकाई है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें ये नहीं सोचना है कि भाई पहले परमेश्वर है, फिर सेवकाई है, फिर घर है। नहीं, घर दूसरे नंबर पे है। घर कौन है? हमारा घर है। घर कौन सा? ये मतलब ये जिम्मेदारी है हमारी।
एक विश्वासी की और एक मसीह के सेवक की जिम्मेदारी है सबसे पहले नंबर पे प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आना जाना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, सबसे पहला स्थान प्रभु का है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा खुद का घर जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे खुद के खून के लोग हैं, खून के रिश्ते हैं। हमें उन आत्माओं को भी जीतना है। अगर हम हमारे घर में पति या पत्नी पीते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, गाली गलौज है, व्यभिचार करते हैं, तो अगर हम बाहर दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, चिड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो लोग इस बारे में क्या कह सकते हैं कि पहले तू अपने घर को तो सुधार ले, तेरा तो पति पीता है, तू तो बोल ले चमत्कार होते हैं, पहले अपने पति को तो चंगा कर, पहले अपने पति का तो छुटकारा कर, पहले अपनी पत्नी का तो छुटकारा कर, पहले अपने बच्चों का तो छुटकारा कर, उनको तो बुरी संगत से बचा ले, तो हमें बाद में बचाइयो। क्योंकि लिखा है एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, और सेवकाई घर ही से शुरू होती है। तो इसीलिए पहला स्थान परमेश्वर को देने के साथ साथ अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है, अपने आप को एक अच्छा सेवक बनाना है, एक अच्छा विश्वासी बनाना है, एक अच्छा सेवक बनाना है कि हमारे बदले हुए रूप को देखकर हमारे घर वाले खुद बदल जाएं। अगर हम बोल रहे कि ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, ऐसे अगर हम गलत भविष्यवाणियां कर रहे तो नहीं बदल सकता। दूसरों को बदलने के लिए पहले हमें खुद बदलना होगा कि हमारे बदले हुए रूप और स्वरूप स्वभाव को देखकर सामने वाला बदल जाए, हमारे घर परिवार के लोग बदल जाए, वो खुद कहें कि हाँ भाई जब से ये विश्वास में गई है, जब से विश्वास में गया है, इसमें कितनी दीनता नम्रता आ गई है, माफी की बातें आ गई है, क्षमा करने की बातें आ गई हैं और दया करने की बातें आ गई, इसने बुराई छोड़ दी, गाली गलौज छोड़ दिया, लड़ाई दंगा छोड़ दिया, गुस्सा करना छोड़ दिया, जवाब देना छोड़ दिया है। तो वो देखेंगे, अगर वो आपके बदले हुए रूप को देखेंगे जब भी तो वो आप पर विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास करने के बाद भी लड़ाई दंगा कर रहे हो, ऐशो आराम कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ना माफी की बातें, दोष लगाने की बातें, कमी गाली गलौज की बातें, निकम्मी व्यर्थ और हंसी ठट्ठे वाली बातें, तो फिर वो आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ भाई तू मसीह है। तो इससे तो नाम खराब करने वाली बात है। इसी तरीके से सेवकाई घर ही से शुरू होती है। पहला स्थान प्रभु को देते हुए, पहला स्थान का मतलब जैसे कि अभी आपको बता दिया है, प्रभु उन बातों को छोड़ने के लिए कह रहा है जैसे प्रभु ने मुझे और आपको आशीषित किया, बीवी बच्चे दिए या फैमिली दी, अच्छा धंधा रोजगार दिया और हम उसी में लिप्त हो गए। प्रभु हमें ये चीज छोड़ने के लिए कह रहा है, बेटा उसमें लिप्त नहीं होना है। जो भी काम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, हर बात में पिता का धन्यवाद हो। इस वचन में लिखा है। देखो अगर परमेश्वर हमें उनको छोड़ने के लिए कहता तो फिर हमें दूसरों को बचाने के लिए क्यों कहता। अगर हम खुद अपने घर वालों को छोड़ रहे हैं और बाहर लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना, समझना। क्योंकि आज परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे अभिषिक्त हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे को जब मैं देखता हूँ उन चीज़ों को, मुझे कुछ उदाहरण के तौर पर एक अच्छे सेट एग्जाम्पल के रूप में लगते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। बाकी मेरा कोई अधिकार नहीं किसी को जज करूं। क्या पता जो बात मैं पकड़ पाता हूँ वो आप नहीं पकड़ पाते हो, क्या पता जो आप पकड़ पाते हो वो मैं नहीं पकड़ पाता। लेकिन जो वचन के अनुसार मैंने देखी है, जो मुझे नजर आई है, वो बताना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा परमेश्वर के अभिषेक अपोस्टल अंकुर नरूला जी और परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े अभिषेक हैं, और टीबी जोशुआ जी की फैमिली के बारे में आपको मालूम होगा, और भी कई परमेश्वर के अभिषेक थे, डॉक्टर अमोद सिंह जी की, है ना, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने अपने घर का भी अच्छा प्रबंध किया। ये नहीं कि अपने घर को परिवारों को छोड़कर चले गए। मैंने उनकी गवाहियाँ सुनी हैं और बहुत सामर्थ्य, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज हैं। डॉक्टर अमोद सिंह जी के साथ ही बहुत गलत हुआ था, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी तक को त्याग दिया था खुदा के काम के लिए। दो पता नहीं 3 स्टार वाली वर्दी थी क्या। उनके एक शब्द है, हाथ मारे तो गड्डी, लात मारे तो नोट। इतना पैसा था उनके पास, माउजर रहती थी उनके साथ में, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि प्रभु सबसे ज्यादा जरूरी तो यह, तूने मुझे सब कुछ दिया है तो ये नौकरी मुझे क्या दे सकती है। उन्होंने देखा कि हाँ लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं, ये धन तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का प्राण है। लोग चंगाई पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, सबसे बड़ा जीना तो यही है। मैं क्या नौकरी बिजनेस में लगा रहा हूँ, नौकरी बिजनेस में होते हुए भी प्रभु मैं लोगों के जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में नोटिस किया। प्रभु के आत्मा ने उनसे बात करी। क्यों? एक तरफ वो सेवकाई कर रहे थे, दूसरी तरफ वो नौकरी कर रहे थे, मतलब सेवकाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। प्रभु ने कहा अब तू मेरे पास ही आ जा बेटा, क्योंकि देख अब तेरे घर को मैं संभालूंगा। प्रभु आज तक उनको संभाल रहा है और बहुत बहुत ऐसे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। सोचो आज हजारों की तादाद में उनके पास लोग सीखते हैं, हजारों के बहुत बड़ी संख्या में परमेश्वर के अभिषेक डॉक्टर अमोद सिंह जी के पास बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी के लिए मतलब जाते हैं, टीचिंग लेने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरा डिवोटेड कर दिया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। कुछ मूवमेंट्स होते हैं, हर किसी की बुलाहट अलग है। कोई दान देने की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई खिलाने पिलाने की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई भेंट की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई मतलब साफ सफाई की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई अपने रिश्ते नातों को निभाने की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई सुसमाचार की सेवा अच्छी कर लेता है। सबको अलग अलग तोड़ा दिया गया है, सबको अलग अलग परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग अलग सेवकाइयाँ सौंपी हैं।
तो उनके साथ कुछ ऐसा मोमेंट हुआ था, परमेश्वर ने उन्होंने जब देखा कि हाँ भाई, जब मैंने इन लोगों को, मतलब वो अपना जॉब भी करते थे, गवर्नमेंट जॉब रही है उनकी, गवर्नमेंट जॉब करते करते वो लोगों के जीवन में सुसमाचार भी सुनाया है, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो गए। जैसे ही भीड़ बढ़ गई तो वहाँ के लोगों ने मतलब एक वो लेना शुरू कर दिया, मतलब कि स्टेप उठाया कि भाई ज़्यादा भीड़ हो गई है, डॉक्टर अमोद सिंह जी के पास आते हैं लोग और ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनकी नौकरी पर बात आना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए थे। तो प्रभु ने कहा, बेटा लोग ज़्यादा हो गए हैं, अब तो मेरे पास आता, ध्यान मैं रखूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो प्रभु तो वैसे ही ध्यान रखेगा जब उन परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा हजारों लाखों लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो क्या परमेश्वर उस अभिषिक्त का ध्यान नहीं रखेगा? जिस टूटी में से पानी निकलता है ना, वो टूटी खुद भी गीली होती है। और दूसरी बात यह है, उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को पूरी तरीके से देते रहे, वो जॉब पे भी जाते रहे, नौकरी भी संभालते रहे और अपने घर का भी देख रेख करते रहे। जब सेवकाई ज्यादा हुई तो परमेश्वर ने उनको पूरी फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुला लिया। और आज कई सारी ऐसी सेवकाई हैं जिनमें परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर भी रहा है और वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, सेवकाई भी संभाल रहे हैं, घर का अच्छा प्रबंध भी कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग बुलाहट है, लेकिन हमें इसमें समझना है कि पहला स्थान किसको देना है। हमारे दो प्रकार के घर हैं। पहला स्थान सबसे पहले हमें परमेश्वर को देना है, फिर उसके बाद अपने घर को देना है, मतलब घर की जिम्मेदारी को, घर का अच्छा प्रबंध करना है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। अगर घर का अच्छा प्रबंध ही ना कर सके तो वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? तो ये साफ लिखा है। तो इसीलिए घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने उनको उठाया जिन्होंने अपने घर का अच्छा प्रबंध करना सीख लिया है और करते हैं। परमेश्वर ने उनको अनुग्रह भी दिया है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इच्छा रखी है, प्रभु तेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया। टाइम टू टाइम उनके जीवन में टेस्टिंग भी आते रहे, वो गिरे भी लेकिन फिर उठकर खड़े हो गए। और दूसरी बात यह है, और एक और गवाही बताना चाहता हूं, जैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी हैं, उन्होंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से घर का अच्छा प्रबंध किया, अपने माता पिता को देखते रहे, नौकरी भी संभालते, अपना काम भी करते रहे। उनका बिजनेस था, बिजनेस भी फ्लॉप हो चुका था, लेकिन परमेश्वर के पास आना नहीं छोड़ा, आराधना प्रार्थना नहीं छोड़ी, परमेश्वर से लड़ाई दंगा नहीं किया, खुदा के हाथों में सौंपते गए, पहला स्थान प्रभु को देखते हुए देते हुए आगे बढ़ते गए। आज आप सोच सकते हो, पता नहीं कितने करोड़ों का तो चैनल चल रहा है उस पे, टीवी पे, आपको मालूम होगा, मेरे को शायद इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने सुना है। और दूसरा, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी भीड़ परमेश्वर ने उन एक ही व्यक्ति के द्वारा, अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा ही, कितनी बड़ी संख्या को परमेश्वर ने उनके द्वारा संभाल रखा है। अपनी आत्मा से उनको इस तरीके से स्थिर कर रखा है कि उनके घर का भी अच्छा प्रबंध हो रखा है। कहने का मतलब वो अपनी पत्नी को भी टाइम देते हैं, वो शायद जिम भी जाते हैं और पहला स्थान परमेश्वर को भी देते हैं। पत्नी के टाइम पे पत्नी को टाइम दिया जाता है, बच्चों के टाइम पे बच्चों के साथ खेलते भी हैं। वो, मैंने ऐसे कुछ फोटोज भी देखे, वीडियोस भी देखी हैं। और परमेश्वर के टाइम पर है ना, वो पहला स्थान प्रभु को देते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी इन चीजों को लेकर उनको रोक टोक नहीं करती है। इसे कहते हैं घर का अच्छा प्रबंध करना, पहला स्थान परमेश्वर को देना। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपने नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को छोड़ दो और मेरे पीछे बिल्कुल कंगाल बन के चल लो। नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा घर का खर्च चलता है, और अगर घर का खर्च नहीं चलेगा तो भूखे मरने वाले चांसेस थे। भूखे मरेंगे तो गवाही खराब होने वाली बात है कि तू मसीह पर विश्वास कर रहा है, तू दूसरों को सुसमाचार सुना रहा है, प्रभु आशीष देगा, लेकिन तेरे घर में तो अकाल है। इसी तरीके से पौलुस टेंट का काम करते थे, पतरस एक व्यापारी था, उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारी को निभाते निभाते प्रभु की सेवा की। जब परमेश्वर ने उनको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए पूरी तरीके से उठाया, तो परमेश्वर ने हर चीज का बंदोबस्त समय समय करते रहे। और आज आपको मालूम होगा कि जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो याजक का काम कर रहे हैं, जो उसकी सेवा कर रहे हैं वेदी की, तो वो वेदी पर से परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, वेदी पर से उनको आशीषित करता है। जो लोग परमेश्वर के भवन में दान दसरे से ऑफरिंग टाइथ वगैरह देते हैं, तो उन परमेश्वर के सेवकों का घर खर्च इस चीज से चलता है। और दूसरी बात, उसमें से भी वो सबसे पहले वो परमेश्वर के भवन के लिए 10वां हिस्सा वो भी निकालते हैं। जैसे आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा ऑफरिंग टाइथ्स वगैरह निकालते हो ना, तो वो भी परमेश्वर के याजक भी, क्योंकि वचन जो आपके लिए है वो उनके लिए भी है। ये नहीं कि सिर्फ आपको ही उनको देना है, उनको भी देना है। वचन सबके लिए एक सा है, चाहे यीशु हो, चाहे याजक हो, चाहे एक विश्वासी हो, चाहे कोई अन्य जाति हो, वचन सबके लिए एक सा है। तो इसीलिए पहला स्थान हर बात में परमेश्वर को देते हुए, अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हुए, और तीसरे नंबर पे आती है सेवकाई। फिर सेवकाई को अच्छे से करते हुए, सेवकाई में कौन है? हमारे विश्वासी लोग। चाहे हम खुद सेवा नहीं करें, चाहे हम विश्वासियों में मिले हुए हैं, तो वो भी एक तरीके से विश्वासियों के साथ बातचीत करना, उनको इनकरेज करना,
सुसमाचार सुनाकर उनको मोटिवेट करना, वचन से उनको ऊंचा उठाना, प्रार्थना से ऊंचा उठाना, तो वो सेवकाई है। कोई प्रार्थना करने की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई आराधना की सेवकाई अच्छी कर लेता है, कोई मतलब परमेश्वर अलग अलग प्रकार की सेवाएं परमेश्वर ने सौंपी हैं। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने जो हमें परखता है ना कि भाई देखता हूं कि तू अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है नहीं करता, मैं तुझे सेवकाई जब दूंगा। परमेश्वर देखता है, कई बार टेस्ट करता है। परमेश्वर ने कुछ लोग हाथ में दे दिए, चल भाई तू इन लोगों की रखवाली कर, भेड़ चरा, और मतलब ये मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को देखभाल कर, मेरी भेड़ों को चरा, देखता हूँ। और इसके साथ साथ तो अपने घर का प्रबंध करेगा नहीं करेगा। परमेश्वर टेस्ट करता है, जांचता है। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रभु 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 कर रहा हूँ और बच्चे, माँ बच्चे, बेटी या बेटा, परिवार वाले या ससुर दामाद ये सब रो रहे हैं घर के अंदर, तो कोई फायदा नहीं। ऐसी सेवा प्रभु को नहीं चाहिए, क्योंकि घर का अच्छा प्रबंध भी करना है और पहला स्थान प्रभु को भी देना है। और परमेश्वर इसमें चाहता है, जब इसमें हमें परमेश्वर परखता है कि चल भाई मेरा बेटे के जीवन में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो अपने घर का भी बंदोबस्त सही से कर रहा है और पहला स्थान मुझे भी दे रहा है, तो परमेश्वर जरूर उठाएगा। परमेश्वर टेस्ट करता है अपने बच्चों को, इन चीज़ों के अंदर टेस्ट करता है कि भाई एक विश्वासी है इसके हाथ में और एक है इसके परिवार वाला, तो उनको मैनेज कैसे करेगा, उनको हैंडल कैसे करेगा। ये नहीं कि एक को छोड़ देगा दूसरे को पकड़ लेगा, नहीं। परमेश्वर मैनेज का आत्मा देता है, मैनेज करना सिखाता है कि कोई भी आत्मा ठोकर ना खाए, क्योंकि एक एक भेड़ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है। और परमेश्वर सबसे पहले चाहता है हम उसको पहला स्थान दें हर बात में। नौकरी बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी उसकी सेवा करें। क्योंकि मैं जब जॉब करता था, अभी 3-4.5 साल पहले मैं जॉब करता था एक कॉल सेंटर में, तो वहाँ पर भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। कहीं आते जाते कोई गरीब पीर फकीर मिल गया तो उनको वचन दे दिया। तो ये प्रभु की सेवा है। जो भी काम करो प्रभु की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए करो, उसका धन्यवाद करो। चाहे मैं कोई नौकरी भी कर रहा था तो भी, चाहे उदाहरण के तो जैसे मैं अगर कोई नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी के साथ साथ अब ये थोड़े ना कि मैं नौकरी में ही लगा रहा हूँ, सिर्फ संडे को जाऊँ अपना शक्ल दिखाकर आ जाऊँ प्रभु को, नहीं। प्रभु की अगर मैं विश्वासी हूं तो मुझे उसकी सेवा भी करनी है। क्योंकि विश्वासी का काम ये नहीं है कि संडे आए, दान 10 ऐसे दे जाए और आशीष लूट के चला जाए, नहीं। हमें परमेश्वर को लूटना नहीं है। एक बेटे को बाप की सारी जरूरतें जाननी है, बाप की इच्छा को जानना है, बाप को प्रसन्न करना है, बाप की आज्ञा का पालन भी करना है। अगर बेटा आशीष चाहता है तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु चाहता है कि हम पहला स्थान उसको दें और अपने घर का अच्छा प्रबंध करें। और आप अगर कोई भी काम धंधा करते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब करते हो, तो वहां पर या जॉब पे आते जाते समय अगर आप एक को भी सुसमाचार सुना रहे हो ना, एक या अगर 2, 3, 5, 10 लोगों को भी सुसमाचार सुना रहे हो ना, तो भी वो भी परमेश्वर ही की सेवा है। तो परमेश्वर आपके उन कामों में आशीष देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखेगा, चलो भाई मैंने इसको नौकरी तो दे दी, बिजनेस तो दे दी, क्या इसमें भी मेरी सेवा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर देखो, मैं अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास किसी कॉल सेंटर वाले का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ के रिगार्डिंग बता रहे हैं, जॉब के लिए बता रहे हैं, तो आत्मा में आया अचानक इसको वचन शेयर कर। तो सोचने वाली बात है, कॉल सेंटर तक वाले व्यक्ति को भी, जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिसने पहली बार मुझे फ़ोन किया है कॉल पर, वो किसी जॉब के प्रोवाइड करने के लिए फ़ोन किया जा रहा है, कोई लेडीज़ थी शायद, तो फ़ोन किया गया मुझे, तो ऑन द स्पॉट प्रभु का वचन उनको सुना दिया, क्योंकि समय था, मौका था, बहाने चाहे कुछ भी बने। दूसरा, मैं किसी से सब्जी लेने जा रहा हूँ या कुछ खरीदने जा रहा हूँ, रास्ते में कोई कबाड़ी दिख गया है, कुछ भी दिख गया, तो उनको सुसमाचार सुना दिए रोक कर प्रभु के बारे में। लगभग 1.5 या 1 मिनट के अंदर, या मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर भी हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वही स्वर्ग का रास्ता है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्रभु से, उससे प्रार्थना से मांगे और अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, क्योंकि वही सब कुछ दे सकता है। आपने हर एक नाम से मांगा होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगा, लेकिन आज मांगो, प्रभु आपको देगा। वो आपसे प्रेम रखता है, उसने आपके लिए जान दी है, बस इतना बता सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं किसी सब्जी फ्रूट वगैरह ले रहा हूं, तो कई बार परमेश्वर ने मौके दिए हैं, कई बार परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि हाँ भाई, चाहे 10 रुपए एक्स्ट्रा वाली बात थी, कोई बात नहीं, प्रभु का सुसमाचार तो पहुंच गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, कोई बात नहीं, अगर इससे नहीं ली उससे ले ली तो कोई बात नहीं, प्रभु उसकी तो भरपाई कर देगा। सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का प्राण है, वचन तो पहुंच गया ना प्रभु उसके पास, कि कोई ये ना कहने पाए कि हाँ, जैसे हर एक व्यक्ति के साथ एक स्वर्गदूत रहता है, तो स्वर्गदूत भी इस बात की निगरानी करता है, प्रभु देख तेरे उस बच्चे को वचन पता था, लेकिन इस कंगाल को उसने वचन नहीं दिया, देख मेरे सामने से निकल कर गया था तेरा ये विश्वासी, लेकिन इसने कंगाल को वचन नहीं दिया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा हर काम में, हर तरीके से उसकी सेवा जरूर करें, पहला स्थान देते हुए। और वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, रिलेशंस में, आस पड़ोस में, सब प्रकार से परमेश्वर आपका इज्जत मान सम्मान ऊंचा भी करेगा, आशीषित भी करेगा, जरूरतें भी पूरी करेगा और सदा के घमंड का कारण भी ठहराएगा। और दूसरी बात यह है कि
पहला स्थान तो बता दिया अब आपको। अब दूसरा बहुत जरूरी बात ध्यान से समझना, घर का अच्छा प्रबंध करना है। ये नहीं कि घर वाले रो रहे हैं और विश्वासियों को हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें बता रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सुसमाचार सुना रहे हैं, अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, अच्छा टीचिंग दे रहे हैं, अच्छी आराधना वर्शिप कर रहे हैं। घर वालों के साथ बैर भाव कर लिया, लड़ाई दंगा कर लिया, गुस्सा कुड़कुड़ाहट वाली बातें हो गई, नामाफी की बातें हो गई, लेकिन हम चर्च में आके आराधना कर रहे हैं हाथों को उठाकर आंसू से रोकर, खुदा नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी के लिए विरोध है या किसी के मन में हमारे लिए कोई विरोध है, या जब तक हमने मेल मिलाप नहीं किया है, तो खुदा हमारी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे करोड़ों की हो, चाहे अपनी जान भी दे दे, नहीं स्वीकार कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें माफ करना है, दया नम्रता दीनता नम्रता वाली बातें हैं, क्षमा करना है। क्योंकि लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लिखा है यदि तुम चाहते हो कि पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे, तो तुम भी उसी प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करो। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं पिता से कि प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करे। अगर हम अपने घर वालों को माफ नहीं कर रहे, लेकिन कलीसिया में आकर बहुत बार मीठी छुरी की तरह बन रहे हैं, प्यारी बातें कर रहे हैं, या अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिक दिखा रहे हैं या वचनों में दिखा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर हम लड़ भिड़ कर आ गए, लेकिन चर्च में आने के बाद तो हम ऐसे वचन भर के मतलब ऐसा फील कराते कि हाँ हमसे ज्यादा कोई वचन नहीं जानता है, हम अच्छी आराधना प्रार्थना करते हैं, वचन पर चल रहे हैं, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन खुद के घर में लड़ाई दंगे बर्तन बज रहे हैं। ये चीज भी सही नहीं है। तो पहला स्थान प्रभु को देते हुए अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है, माफ करके, दया करके और क्षमा करके आगे बढ़ना है, और अपने आप को बदला हुआ दिखाना है, अपने आप को मसीह के स्वभाव में दिखाना है, ताकि हमारा घर का माहौल, हमारा घर का सारा वातावरण बदले और हमें आपको देखकर अविश्वासी लोग भी विश्वास में आ जाएं। और तीसरी बात यह है, तीसरे नंबर पे आती है सेवकाई, जो घर की चर्च की सेवकाई होती है। चाहे आप किसी प्रकार की सेवकाई कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर तो आप है ना थोड़ा सा लेट हो रहे हो, और लेट होने के चक्कर में आपने पापा से बोल दिया, पापा दवाई अभी नहीं ला सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पापा अभी आपकी मदद नहीं कर सकता, अभी कपड़े नहीं धो सकता, अभी नहीं सुखा नहीं सकता, अभी ला नहीं सकता, अभी आपको बना कर नहीं दे सकता, पापा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पापा अभी मैं चर्च जाना है ना, सॉरी पापा, सॉरी कर करके बंदा चला गया चर्च। और चर्च जा रहा है, आराधना प्रार्थना कर ली है, वर्शिप कर ली है, सब कुछ कर लिया है, और जब चर्च के लोग हैं, जो चर्च की हमारी फैमिली है, उनसे जब मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रेम से दीनता नम्रता से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वचन हम दूसरों को सुना रहे हैं, आज्ञा पालन के, आशीष देने लेने के, क्षमा करने के, दया करने के, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के, लेकिन खुदा हमारे मनों को जांचता है, वो सब कुछ जानता है और देखता है। तो वो बच्चा पता है क्या करता है, वो मतलब कलीसिया में सेवा करता है, पानी की, खिलाने की, पिलाने की, साफ सफाई करने की सेवा करता है, लेकिन एक तरफ है ना, उसने अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं किया है। बाप वहाँ पर घर पे भूखा मर रहा था, बाप को अच्छे से खाना पाना नहीं दिया, लेकिन घर के अंदर अच्छी सेवा कर रहा है। ये क्या सेवा परमेश्वर को ग्रहण हो सकती है? अब इस बात को आप भी समझ सकते हो, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, पहले सेवक पहले परखे जाएं। किस बात को लेकर परखे जाएं? सेवक इसीलिए परखे जाएं क्योंकि वो सेवा का काम अगर करे तो किसी के लिए ठोकर का, पाप का, मृत्यु का, आंसू का कारण ना बने और मसीह का नाम खराब ना हो, इसीलिए परखे जाएं सेवक। और दूसरी बात, किन बातों के लिए परखे जाएं? सेवक क्या अपने घर का अच्छा प्रबंध कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्योंकि अगर घर का अच्छा प्रबंध ही नहीं कर रहे होंगे, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, दीनता नम्रता सहनशीलता प्रेम के साथ प्रकट नहीं हो रहे हैं, और हर बात को लेकर परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर की कलीसिया का बंदोबस्त, उसका ध्यान कैसे रखेंगे? हम ऊपर से तो एक मुखौटा लगाकर दिखाते हैं कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वचन चलता है, बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सुर में गाते हैं, और बहुत अच्छे से मैं प्रचार कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद लेकिन मैंने अपने घर का ही अच्छा बंदोबस्त नहीं किया है। पति पत्नी रो रहे हैं और बाप समस्या में था, बाप चिल्लाते चिल्लाते रह गए, लेकिन उसकी सुनी नहीं, माँ चिल्लाते चिल्लाते रह गई, उसकी सुनी नहीं, उसकी हेल्प नहीं करी, उसकी बात नहीं सुनी है, और ना तो हम उसकी सुन रहे हैं। चाहे भले ही हम रोजाना अच्छे से चर्च जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, और कलीसिया से भी अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, घर चर्च की सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम घर की माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके आंसू को नहीं पहुँच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, और अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की सेवा भी परमेश्वर को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नाम खराब होने वाली बात है, और खुदा ने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है, और खुदा नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई आँच आए, प्रभु नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु परखता है कि हम सब तरीके से सब कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हम परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को देखकर सीख सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज किया, परमेश्वर ने उनको कैसे मैनेज करने का आत्मा दिया है, कि वो चर्च में ही पहला स्थान दे लेते हैं और 12-13 घंटे प्रार्थना भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को भी देख लेते हैं, खेल कूद भी लेते हैं, अपनी पत्नी को भी समय देते हैं, अपनी फैमिली को भी समय देते हैं, माता पिता का ध्यान भी रखते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से कॉल्स अटेंड भी करते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है।
इन चीज़ों के अंदर हमें हैंडल करना है। देखो वही 24 घंटे आपके पास है, वही हमारे पास है, लेकिन अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें परखता है, जांचता है। हम परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु के वचन को कितनी गंभीरता में ले रहे हैं, क्या हम उसको हर बात में पहला स्थान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कहीं हम अपनी जिम्मेदारी को तो नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर हमें टेस्ट करता है कि चलो जिम्मेदारी को भी निभा रहा है, घर का भी अच्छा प्रबंध कर रहा है, कि क्या ये कलीसिया में सबसे सही प्रकार से प्रेम कर रहा है, बात कर रहा है, निरंतर नम्रता से पेश आ रहा है, कहीं मन में कुड़कुड़ाहट कड़वाहट तो नहीं लेकर बैठा है कि उसका वचन ऐसा है, इसका वचन ऐसा है, ये चर्च में ऐसा होता है, ये लड़की ऐसे करती है, ये लड़का ऐसे करता है, ये आंटी भाई बहन अंकल ये ऐसे करते हैं, व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार है, ये गुस्सा करते हैं। कहीं अपने मन में हम किसी के प्रति कोई बैर भाव की बातें या ईर्ष्या या नामाफी की बातें लेकर तो नहीं बैठे हैं। अगर ये भी लेकर बैठे हैं तो ये भी एक तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, ये एक सेवक का गुण नहीं है मेरे भाई और बहनों। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु सिखाता है हमें, परमेश्वर परखता है, ताकि हम उसके लिए वो खरा सोना बन जाएं जिसकी कीमत सिर्फ प्रभु ही जानता है। और तो आपको बता दिया है कि परमेश्वर हमें फैमिली में परखता है, चाहे वो चर्च की फैमिली हो, चाहे वो हमारे खुद के घर की फैमिली हो, क्योंकि साफ लिखा है कि सेवक पहले परखे जाएं और वो अपना घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। अगर अपना घर का अच्छा प्रबंध ना करते हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रक्षा देखभाल सेवा कैसे करेंगे। और ये आखिरी उदाहरण है, बहुत ज़रूरी हम सबके लिए, कि हमें सबसे ज़्यादा अहमियत किसको देनी है और कैसे चलना है, पहला स्थान किसको कैसे देना है, और इसके हमारे जीवन में फ़ायदे क्या हैं और हमें कैसे चलना है। तो उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी गहरी बातें हैं। मत्ती के अध्याय में लिखा है कि एक राजा है और उसने एक भोज तैयार किया, बहुत बड़ी पार्टी की, जिसमें बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत पैसा लगा दिया राजा ने। और राजा ने कहा जाओ याजकों को, सब पूरे देश के लोगों को बुला के ले आओ, पूरे शहर के लोगों को बुला के ले आओ, न्योता दो कि वो भाई राजा ने तैयार किया है खाना और टाइम से पहुँचे और खाएँ और पार्टी में शामिल हो। तो राजा ने ये बोलकर अपने उन सेवकों को भेज दिया, और सेवक जब जाकर कहने लगे, कोई याजकों के घर गया, कोई अगल बगल के पड़ोसियों के घर गया, कोई दूसरे शहरों में गया, तो उनको जाकर जब बोल रहे हैं तो वचन में ऐसा लिखा है उन लोगों ने ना उस भोज में आने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है मत्ती 22 में कि जिन लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो अपनी फैमिली को देखेंगे, हम अपने खेतों के लिए तरफ जा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। और कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारी मतलब अपनी जिम्मेदारियों को इतना पहला स्थान दे दिया कि खुदावंद के भोज को भी छोड़ दिया। उस राजा के महल में उस अच्छे भले ताज़े बने बनाए उस बेस्ट, उस उत्तम ब्लेसिंग को, उस उत्तम आशीषों को खो दिया उन चंद थोड़ी देर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में। मतलब उन्होंने पहला स्थान नहीं दिया। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। कोई चला गया अपने नौकरी बिजनेस को, कोई अपने खेतों को संभाल रहा है, कोई अपने गाय भेड़ बकरियों को संभाल रहा है, कोई अपने पत्नी को देख रहा है, कोई कह रहा है मुझे अपने बच्चों को देखना है, कोई कह रहा है मैं व्यापार पे जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं काम से आया हूँ, मैं थका हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। मतलब हर किसी ने कोई ना कोई बहाना मार दिया। और फिर उसके बाद जब उस राजा के पास ये बातें पहुंची कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई तेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है राजा, तो राजा को इस बात में क्रोध आया कि एक तो उन लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया, उनको उत्तम दिया गया, देने के लिए तैयार किया गया, और उनका एक सिंगल रुपया नहीं मांगा, बस उनको तो आमंत्रित किया, उनको तो और खाना ही था, उनके लिए तो भला था। लेकिन उन्होंने इस बात का अनादर किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना बिजी दिखाया संसार के कामों में, संसार के अभिलाषाओं में, संसार के रिश्ते नाते, नौकरी बिजनेस में, कि मुझे पहला स्थान देना ही छोड़ गए, मुझे पहला स्थान ही नहीं दिया। लेकिन जब समस्या आती तो राजा के पास दौड़े भागे आते कि राजा ये समस्या होगी, ये कर दो, वो कर दो, ये रूल है, ये वोल है, ये सजा है, इसके लिए क्षमा दे दो, ये कर दो, वो बहुत सारी बातों को लेकर अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए फिर राजा के पास आते हैं। तो इस बात में राजा बहुत क्रोधित हुआ। तो इस बात से मेरे भाई और बहनों में ये पता चलता है कि हमें पहला स्थान चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर ही को देना है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद है ना, उस राजा ने उन लोगों को छोड़कर उन दूसरे तरीके के लोगों को बुलाया जो बाड़ों और चौकों पे, चौरायों पे कमी घटी समस्या में थे, या भूखे नंगे थे, या किसी प्रकार की घटी में थे, उनको बुलाया और फिर उनके लिए भोज दिया गया। फिर उन्होंने खाया उसको, और उसमें से भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहन रखा था। ये टॉपिक अलग है, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, फिलहाल नॉर्मली बात करेंगे। तो वो भोज जो तैयार है ना, कहने का मतलब जो परमेश्वर ने बुलाहट रखी है आपकी और मेरे लिए,
देखो उसको पाना, उसको पूरा करना हमारे हाथों में है। हमारे लिए प्रोफेसीज हो गई हैं, प्रार्थनाएं हो गई हैं, हमें परमेश्वर ने दर्शन दिखाए हैं, स्वप्न दिखाए हैं, हाँ बड़े बड़े काम करने वाली हमें बातें दिखाई हैं, समझाई हैं, सिखाई हैं, बोला है, हमसे सुनाया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर हमें बताता भी, देख तुझे मैं इस्तेमाल करूँगा, उठाऊंगा, इकट्ठा करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन उसको पहला स्थान देना, उस बुलाहट को पूरा करना वो हमारे हाथों में है। कहीं हम बुलाहट को छोड़कर, पहला स्थान छोड़कर कहीं हम नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, काम धंधे में तो नहीं लग गए, कहीं हम संसार के कामों में तो नहीं लग गए जो सिर्फ टेम्परेरी है, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती, जो हमें कुछ नहीं दे सकता, आज है जो कल नहीं है। कहीं हम उन चीज़ों में तो व्यस्त तो नहीं हो गए उन कामों के अंदर कि हमने पहला स्थान परमेश्वर को देना ही छोड़ दिया, चर्च आना बंद कर दिया। अगर चर्च आ रहे हैं तो ठंडे गुनगुने की तरह सिर्फ चर्च आकर जैसे एक तरीके से मंदिर में घंटी बजाकर आते हैं, फिर उसके बाद वापस से अपनी अभिलाषाओं में, अपने कामों में लग जाते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु पहला मांगता है, प्रभु पहला स्थान मांगता है, और वो भी पवित्रताई के साथ। तो मैं इन बातों का ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों। पहला स्थान प्रभु को देते हुए सब कामों में सबसे ऊपर और सबसे पहले, और हर काम में प्रभु की महिमा करते हुए, हर काम में प्रभु का धन्यवाद करते हुए सबसे पहला स्थान उसी को देना है, उसी के पास जाना है। सौंपी है हम पे जो परमेश्वर ने बड़ा भरोसा करके हमारे हाथों में जो सेवा सौंपी, चाहे वो भले ही पानी पिलाने के लिए है, चाहे खाना खिलाने के लिए, चाहे झाड़ू पोछा के, चाहे कुछ भी चीज़ है जो सेवा दी है, क्या उसमें हम ईमानदार हैं? कहीं हम उसमें बहाने तो नहीं मार रहे हैं? उन सेवा को पूरी तरीके से कर रहे हैं? और जैसे हम अंदर स्वभाव है हमारा, वैसा हम बाहर हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में हम लड़ाई दंगा करके आ रहे हैं लेकिन चर्च में बहुत अच्छे से भले बन के दिखा रहे हैं? ऐसा भी नहीं चल सकता। तो मेरे भाई और बहनों, हर बात को हमें जांच कर परख कर अपने आप को करेक्ट करते हुए, क्योंकि सेवकों को गंभीर होना चाहिए, वचन में लिखा है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।